अंडर-19 एशिया कप में कल जो है यूएई वर्सेस मलेशिया हुआ, जो काफ़ी बेहतरीन रहा। मलेशिया ने काफ़ी अच्छा एक फाइट बैक दिखाया बल्लेबाजी से। अगर हम बात करें जब वो चेस करने के लिए ना, उसमें हमने कई सारे पोस्ट किए, रिकॉर्ड्स हमने डाले हुए हैं हमारे फेसबुक पेज पर, एक बार जरूर चेक करिएगा। आज मैच था नेपाल वर्सेस श्रीलंका, और यहाँ पर भी एक बार बहुत ही शर्मनाक या ह्यूमिलेटिंग परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं नेपाल के बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा डल नजर आई। आज भी अगर हम बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि अंडर 19 लेवल पर प्लेयर जो है वो मैचेस यहाँ पर खेल रहे हैं, और 50 ओवर के मैचेस है, लॉन्गर फॉर्मेट है, अंडर 19 लेवल है, कि चलिए इसे बाईपास कर देना ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक गलती होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये परफॉर्मेंस लगनी और इफेक्ट और ज्यादा आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आप ये सोचकर चलिए कि आप एक एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसे इवेंटों पे जाकर खेलते हैं, तो फिर वहां पर और दूसरी कंट्री के सामने भी आप ये दिखाते हैं कि हमारे जो अंडर 19 के आने वाले बैच है वो किस तरह के हैं। तो जब आप प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तब आप ऐसे ही किसी को भेज नहीं सकते, या ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के किसी प्लेयर्स को भेज नहीं सकते। वहां पर आपको सिलेक्शन भी टॉप करनी होगी और प्रिपरेशन भी टॉप करानी होगी। ये कोई प्रीमियर कप नहीं जिसको देख ही नहीं रहा। अभी जो प्रीमियर कप हुआ किसी ने नहीं देखा सिवाय उनके जो प्रीमियर कप में खेल रहे थे, उनके फैंस के। तो खैर, लेकिन ये एशिया कप है, यहाँ पर नजर है जब इतने बड़े सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में मैचेस चल रहे हैं, वहां पर सोनी लिव पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगहों पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं कोई देख ही नहीं रहा, देख जरूर रहे। और उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस कर वापस आ जाएंगे तो आप किस मकसद से गए और क्या कर आए हैं, ये आपको खुद ही सोचना चाहिए। बहुत ही पुअर शो यहाँ पर देखने को मिला है नेपाल की तरफ से, ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग है। कुछ प्लेयर्स की अगर बात करें तो उनमें तो टेक्निक की भी कमी है। टैलेंट की बात टैलेंट तो है ही एक इशू, लेकिन उसके साथ टेक्निक में भी बहुत ज्यादा कमी होने जाए। ऐसा लगता है कि शायद कुछ प्लेयर सेलेक्ट भी नहीं होने चाहिए थे, वो भी सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ गए, और जिन्हें जो सिलेक्शन में होने चाहिए थे उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर हम इस पूरे अभी तक के जो 2 मैचेस हुए में अगर हम देखें तो बहुत ही डल परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग परफॉर्मेंस रही है, शेमफुल परफॉर्मेंस रही है अभी तक अगर हम नेपाल की इस टूर्नामेंट में बात करें। आज के मैच की बात करते हैं। आज भी कुछ खासा अलग देखने को नहीं मिला, वही सेम पुअर शॉट, शुरुआत थोड़ी सी अच्छी, उसके बाद फिर अपना विकेट थ्रो कर देना। आज भी बहुत सारे विकेट्स गिफ्ट में बांटे गए, कुछ अच्छी बॉलिंग भी हुई है, सेम वही स्टोरी रही है। बस कुछ ओवर बढ़ा दीजिए और आप कुछ रन बढ़ा दीजिए, बाकी सब सूरत हाल लगभग पहले मैच जैसा ही रहा है। बैटिंग कार्ड में कौन किसका परफॉर्मेंस रहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने। और डबल डिजिट में पहुंचे भी हैं बल्लेबाज ओपनर के दोनों। अगर हम देखें साहिल और नीरज दोनों ने ही फिर से एक शुरुआत की, फिर वो अपना विकेट देकर गए। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ज़रूर रही कि स्टार्ट थोड़ा मिलने के बाद आप विकेट थ्रो कर रहे हैं, अपना विकेट दे रहे हैं, उसके बाद इससे यही समझ में आता है यार कि जब थोड़ा बहुत आपने 15, 20, 25 कर लिया और फिर अपना विकेट अपना थ्रो कर दिया, इससे समझ में आता है कि आप सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर की रेस के लिए बने हुए हैं। जो सोचते हैं, जैसे आप देखते होंगे रेसेस वगैरह, और जो मैराथन होती है वो अलग चीज है, वो 50 ओवर क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है, और 100 मीटर 200 मीटर पे जाकर लड़के दम तोड़ दे रहे हैं। कम से कम ये कहावत अगर हम यहाँ यूज करें तो बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा चलते हैं, उनको लगता है T20 के स्कोर हो गया, चलो अब चलते हैं डगआउट की तरफ, और अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। तो ये स्टार्ट मिलना वैसा ही है जैसे आप इसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक मैच में गलती हुई, चलिए पहली बार थे, उसके बाद दूसरे मैच में भी 2 दिन बाद ही आप सेम वही गलतियां कर रहे हैं, सेम अपना विकेट थ्रो कर जा रहे हैं। बैक टू बैटिंग कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद देखिए अगर टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में जैसे कि वंश छेत्री हैं, उसके बाद आपके सिबरिन, निश्चल, इन जैसे बल्लेबाज, आप देखिए ये ऑर्डर किस ऑर्डर आ रहे हैं। 1, 2, 3 का इनका बैटिंग ऑर्डर है, 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, और वहां पर 4, 5 और 0 का स्कोर जब बनेगा तो आप क्या ही स्कोर। और वंश छेत्री का तो डिफेंस ही ठीक नहीं है, दोनों बार उनका बोल्ड मारा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्निक कहीं है ही नहीं, और टेक्निक भी नहीं है। और कहाँ तक बात करें कि पेशेंस तो दूर की बात है, जब आपके पास प्रॉपर टेक्निक होगी तभी आप इस चीज का सामना कर पाएंगे। और 1, 2, 3 फिर मैं वापस वहीं आऊंगा, क्योंकि नीचे वाले जैसे कि अगर आप देखें आशीष लोहार है, अभिषेक तिवारी है, इन्होंने 23-30 रन किए, लेकिन नीचे के बल्लेबाज ये शतक भी मार ले तो भी टीम का भला नहीं होगा। वो इस डाउन पे शतक बहुत कम आते हैं, ये याद रखिएगा। 6, 7वें नंबर पर आकर अगर कोई सेंचुरी मारे वो डेली बेसिस पर नहीं। और यार सेंचुरी कैसे मार देंगे, उन्होंने भी तो आखिर देखिए ना 23 और 30 पे आउट हो गए ना। 23-30 कोई महान स्कोर नहीं है ओडीआई में, जो आपके पास पूरे इतने सारे ओवर पड़े हुए हो। 23-30 कोई तीर मारने वाला स्कोर नहीं जो दिखाए चलिए फ्लॉन्ट करते हैं, आइए मैंने 23 मारे, मैंने 30 मारे, चलो आज हमने बहुत अच्छा ही खेला। ये बहुत घटिया सोच है अगर 23 और 30 को आप बेहतर इनिंग मानते हैं 50 ओवर क्रिकेट में, जबकि आपके पास ओवर ढेरों पर। आखिर उन्होंने भी दम तोड़ ही दिया ना, वही 20 और 30 के रेंज में, कोई 15 की रेंज में तोड़ता है, कोई 5 के, कोई 0 में, और कोई 25 से 30 में, ये उन्हीं कैटेगरी में आ गए। कोई महान इनिंग नहीं है ये 23 और
130। बिल्कुल। बस ये 100 से नीचे ऑल आउट नहीं हुआ, ये इन्होंने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत शर्मनाक है, और टॉप 6 को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ज्यादा ओवर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर बड़ा हैरानी है कि 50 ओवर क्रिकेट आप खेल रहे हैं और आप देखिए 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन का स्कोर देखने में ही शर्म आएगी। खैर उसके बाद अब यहाँ उसके बाद पार्टनरशिप चार्ट की बात करें तो वही सूरत हाल रहा। जब आप 50 ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कुछ अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, एक आध बड़ी या फिर 2-3 छोटी छोटी, लेकिन कुछ लंबे वक्त तक। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप चार्ट पे गौर करेंगे, आपको सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टनरशिप नजर आएंगी। थोड़ा बहुत इसमें गैस थी अगर आप कहें शुरू में, जब पहले और 7वें विकेट के लिए, बस उसके अलावा कहीं भी कोई भी पार्टनरशिप चार्ट में हमें हैरानी नहीं है कि टीम 130 पर वापस से ऑल आउट हो गई और 50 ओवर खेलना तो बहुत दूर की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आया। खैर 50 ओवर छोड़िए, 40 ओवर भी नहीं हो पाए, 30 ओवर भी नहीं हो पाते अगर एक आध कैच बांग्लादेश ने मिस करती है, 30 ओवर भी नहीं पहुंच पाती नेपाल की टीम। एंड बांग्लादेश की बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, किसने कितने विकेट्स यहाँ पर निकाले। जरूर, पेसर्स ने काफी अच्छा काम किया है। पेसर्स ने अपनी तरफ से 6 विकेट साथ ही निकाले हैं। अगर हम देखें, रजीम जो है 2, सौबूस 3, उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, और अल अमीन ने 1 विकेट निकाला। शहरियार अहमद और अजीजुल हकीम तमीम जो कि उनके कप्तान हैं, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है टीम की बॉलिंग बांग्लादेश अंडर 19 की तरफ से करेक्टिव परफॉर्मेंसेस, जबकि यहाँ ईमान नहीं थे। ईमान एक पेस बॉलर वो नहीं थे, उन्हें रेस्ट दिया गया था। वो होते तो शायद और जल्दी ऑल आउट होती नहीं। बिल्कुल, तो और बेहतर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अंडर 19 ने बहुत ही कलेक्टिव बॉलिंग परफॉर्मेंस करके बंडल आउट किया नेपाल को बहुत सस्ते। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं जो शहरियार अहमद ने 2 विकेट लिए और हकीम तमीम ने जो 2 विकेट लिए हैं, ये 4 जो स्पिनर्स को विकेट मिले गिफ्ट किया। क्लियरली कुछ भी नहीं था ऐसा बॉल में जो आप पढ़ ना पाए। अगर आप एक अच्छे भी एवरेज अच्छे बल्लेबाज भी तो भी आप पढ़ लेते, कुछ भी नहीं था। विकेट थ्रो किए, और ऐसा नहीं कि पेसरों में थ्रो नहीं किए। उनकी तो ऐसा लग रहा था कि नेपाल के बल्लेबाज ऐसा फील करा रहे थे कि बांग्लादेश के गेंदबाज साउथ अफ्रीका या गाबा की पिचों पे बॉलिंग कर रहे थे। खैर, एंड उसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, एक आध विकेट तो फटाफट गिरे, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, हेस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई और एक स्मूथ चेस करते हुए बांग्लादेश अपना काम यहाँ पर निपटा दिया। हम सीधे से वापस से नेपाल की बॉलिंग कार्ड की तरफ चलेंगे, और बॉलिंग कार्ड में सूरत हाल यहाँ पर रहा। दयानंद मंडल की बात करें, जो उनका शुरुआती स्पेल रहा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अगर आप कहें एक्सपेंसिव गया। उसके बाद बाकी सब बॉलर्स ने भी आकर किया, कुछ खासा यहाँ पर रहा नहीं। बॉलिंग में कुछ ऐसी खास इफेक्टिव दिखी नहीं। जब तक जरूरत थी तब तक शुरुआत में एक विकेट मिला, एक रनआउट हुआ, थोड़ा सा पम्प हुआ, लेकिन फिर से हम वही कहेंगे स्कोर टीम को बड़ा चाहिए। यहाँ पर ये जो प्रीमियर कप एशिया कप भी चल रहा है, अच्छे विकेटों पर चल रहा है, अच्छे स्कोर्स यहाँ बनाए जा सकते हैं। अगर आप उसमें भी 130, 135 या 80 रन देकर बॉलर से ज्यादा कुछ खासा उम्मीद कर नहीं सकते। थोड़ी बेहतरीन और बॉलिंग यहाँ पर हो सकती थी डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के बॉलर्स ने यूटिलाइज किया कंडीशंस को, नेपाल के गेंदबाज जो है वो एक शुरुआत में एक विकेट लेने के बाद सेकंड तो रनआउट था, फिर खास यूटिलाइज उसका वो कर नहीं पाए। लेकिन जब तक उन्होंने किया तब तक बहुत ज्यादा देर यहाँ पर हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस यहाँ पर नेपाल के बल्लेबाजों का फिर से देखने को मिला। इतना ही हुआ कि 80 से 130 पहुंचे, बाकी आउट होने के तरीके सारा सूरत हाल बिल्कुल वही रहा। 50 ओवर बल्लेबाज खड़े, 40 ओवर बैटिंग नहीं कर पा रहे बल्लेबाज, क्या ही कहना था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए।